राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्वा शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। इस व्रत को स्त्रियां संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उत्पत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि किसी समय लोमेश ऋषि मथुरा में आए। मेरी माता देवकी और पिता वासुदेव ने भक्ति पूर्वक लोमेश ऋषि की बहुत सेवा की। तो ऋषि ने उन्हें कहा कि असमय मारे जाने वाले पुत्रों के कारण होने वाले पुत्र शोक से मुक्त होने के लिए कहा, देवकी तुम संतान सप्तमी व्रत करो। इससे मुक्ताभरण भी कहते हैं। इससे तुम्हारा शोक दूर होगा और तुम्हें पुनः पुत्र की प्राप्ति होगी और फिर असमय नहीं मरेगा। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब देवकी ने कहा कि मुझे व्रत की पूरी विधि बताइए और चंद्रमुखी की कथा भी सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा कि अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुष था। उसी अयोध्या नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त व पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी का रूपमती से विशेष स्नेह था। एक दिन दोनों सखी सरयू नदी के तट पर गई। वहां पर नगर की अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी और मंडल बनाकर शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा कर रही थी। पूजा में शिवजी से डोरा लेकर बांधकर संकल्प ले रही थी। वे उम्र भर ये व्रत करेंगी। दोनों सखियों के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि बताई और कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति और पुत्र की रक्षा और उन्नति के लिए किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। दोनों सखियों ने बताई विधि से मंडल बनाकर मिट्टी से शिव पार्वती बनाकर शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया और जीवन भर व्रत करने का संकल्प ले लिया, किंतु घर आकर संकल्प को भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी व रूपमती मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि पुनः भुगतकर पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुई। चंद्रमुखी राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपमती एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। रानी का नाम ईश्वरी था व ब्राह्मणी पुत्री का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ी प्रीति थी। भूषणा को इस जन्म में पूर्व जन्म में किया हुआ संकल्प याद आ गया और विवाह के उपरांत वह व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से वह सुंदर व स्वस्थ 8 पुत्रों की मां बनी, किंतु रानी ईश्वरी को संकल्प याद नहीं रहा। वह दीर्घ काल तक उसके गूंगा बहरा एक पुत्र हुआ और वह भी 9 वर्ष की उम्र पाकर के मर गया। रानी के पुत्र का शोक प्रकट करने के लिए भूषणा महल में रानी से मिलने गई। उसे देखकर रानी को ईर्ष्या होने लगी। रानी ने मन को बहुत समझाया, किंतु मन था कि मान ही नहीं रहा था। अंत में उसने भूषणा के बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रित करके भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया, किंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों का सिर तक न दुखा। अब तो रानी को और भी जलन होने लगी। तब उसने नौकरों को आदेश देकर उन्हें यमुना नदी के पानी में धक्का दिलवा दिया। व्रत के प्रभाव से बच्चे वहां से भी बच गए। तब रानी ने क्रोधित होकर बच्चों को जल्लादों के हवाले करवा दिया और उन्हें कत्ल कर डालने का हुक्म दिया। जल्लादों ने आज्ञा पालन का बार बार प्रयास किया, किंतु बच्चे हर बार बच जाते थे। इस समाचार के ज्ञात होने पर अपने क्रोध और ईर्ष्या को भूलकर रानी अचरज में पड़ गई। उसने भूषणा को बुलाकर सच सच बात बता देने के लिए कहा कि क्या तुम जादूगरनी हो? क्या हो? कारण बताओ। क्या तुम जंतर मंतर जानती हो या कोई तप हो या व्रत करती हो? मुझे वह बताओ। भूषणा ने पूर्व जन्म का वृतांत कहकर सुनाया। रानी को कुछ याद न आया। तब भूषणा ने रानी से कहा कि तुम अयोध्या नरेश नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं कुलीन ब्राह्मण की पत्नी रूपमती थी। दोनों ने यमुना के तीर पर अन्य स्त्रियों को व्रत करते देखा तो शिवजी के नाम का डोरा लेकर उम्र भर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया, किंतु हम दोनों ही भूल गए। फलस्वरूप पशु योनि में जन्म लेते और मरते, पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिला है।
तुमको अपना संकल्प याद नहीं आया, किंतु भाग्यवश मुझे याद रहा और मैंने विधि विधान से यह व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से मेरे बच्चों की जीवन की रक्षा हुई। रानी ईश्वरी ने बार बार अपनी सखी से क्षमा मांगी और विधि पूछकर संतान सुख देने वाले और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले मुक्ताभरण व्रत किया। इसके प्रभाव से उसने एक सुंदर स्वस्थ बालक को पैदा किया और वह दीर्घायु वाला प्रतापी राजा बना। इस प्रकार ये कथा कहने, सुनने और व्रत करने वाले को सभी को पुत्र सुख और संतान सुख मिलता है। तो आज मैंने आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।